गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये पीडीएफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन के जितने भी सभी छात्र हैं वो इस पीडीएफ को ज़रूर देखें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो पेपर आपका सीबीटी होने वाला है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन पेपर होगा। उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिशियन के सभी छात्र हैं वो इस पीडीएफ को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें आज विस्तार से आपको कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है वो सारा विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, मतलब पूछा गया है सेफ्टी साइन दिया गया है। इस सेफ्टी साइन को पूछ रहा है सेफ्टी साइन कौन सा है। इसमें ऑप्शन है वार्निंग सिंबल है, मैंडेटरी सिंबल है, प्रोविजनल सिंबल है या इंफॉर्मेशन सिंबल है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो सिंबल है आपने देखा होगा, कहीं आपने हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में आपको देखते हो, ये जो होता है एक वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार का होता है और प्लस का निशान दिया गया है। सबसे पहले आपको पूछ सकता है ये किस आकृति का होता है, ये कौन सा होता है, वर्गाकार आकृति का होता है। और कभी कभी पूछता है इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, मतलब जो अभी ब्लैक दिख रहा है ये बैकग्राउंड कैसा होता है, ये होता है हमेशा ग्रीन होता है। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का पूछा गया है, इस सेफ्टी साइन का पूछा गया हमको, इसका क्या नाम पूछा गया है, नाम क्या होता है इसका, इसका जो नाम होता है वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन, मतलब क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है ये। ठीक है, अब देखो इसका ए ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन क्यों नहीं है, ये जो है त्रिभुजाकार आकार में होता है, जो हमारी वार्निंग साइन होता है ये त्रिभुजाकार आकार में होता है और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो येलो होता है। और ये कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमारे पास हाई वोल्टेज की सप्लाई होती है वहां पे होता है डेंजर, मतलब खतरे का निशान है, इसलिए वार्निंग सिंबल हमारा गलत, राइट आंसर नहीं है ये। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, आवश्यक, जैसे हम वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो हमको रबड़ सूट के जूते पहन के जाने चाहिए, हाथ में ग्लव्स पहन के जाने चाहिए, ठीक है कि नहीं है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, जो हमको वर्कशॉप के अंदर करना है। उसके बाद लिखा है प्रोविजनल सिंबल में निषेधात्मक, निषेधात्मक का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, वहां पे धूम्रपान करना वर्जित है, नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूचनात्मक चिन्ह है, इसका बैकग्राउंड जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है अग्नि का सामक क्या है, मतलब कि क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्मूथिंग इन फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, मतलब पूछा गया है कि जो हमारे पास अग्नि का सामक है किसमें, स्मूथिंग में पूछा गया है। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 में स्मूथिंग की बात कर रहा है। स्मूथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म करना, जब तक हम ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारी आग बुझ नहीं पाएगी। तो इसलिए इसमें देखो, आप देखो लास्ट ऑप्शन में, जी ऑप्शन में लिखा गया है, इसमें लिखा गया है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, मतलब कि अग्नि को हम बुझाना है, आग को बुझाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बात करें, अगला 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द फिजिकल, मतलब कि भौतिक हानियां कौन सी होती है, फिजिकल हानियां कौन सी होती हैं। अब आपको पता है फिजिकल हानि कौन सी होती है, जैसे वाइब्रेशन, कंपन करना, कंपन करना जो होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, स्मूथिंग, इसमें कंपन, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि कंपन मतलब होता है फिजिकल हानि जो होती है वो कंपन हानि के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्न में से अग्निरोधक का प्रयोग करने का सही क्रम क्या है, मतलब कि आग बुझानी है उसके लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर नामक एक उपकरण होता है, उससे जब हम आग बुझाते हैं तो उसका सही स्टेबिंग विधि कौन सी होती है। देखो सबसे पहले लिखा है, देखो पहला ही ऑप्शन सही है, खींचना, निशान लगाना और दबाना फिर घुमाना, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, सबसे पहले जब हम उसको दीवार में रखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, खींचते हैं, उसको निकालते हैं वहां से हम, उसके बाद निशान लगाते हैं। निशान कहाँ पे लगाते हैं, जहां पे हमको आग बुझानी होती है वहां पे हमको क्या लगाना होता है, निशान लगाना होता है, मार्क करना होता है। उसके बाद दबाना, उसके बाद हम उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, उसके बाद घुमाते हैं। घुमाना मतलब अब आग को हमने बुझानी है, काबू करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा और सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, वो हमारे पास क्या है, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जो हमारे पास आपने देखा होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो एस S5 संकल्पना के लिए निम्न में से कौन सा स्टेजाइजेशन के लिए अंकित करता है, कौन सा करता है, वो स्टेप 4 करता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा
NSQ लेवल 5 होते हैं। NSQ लेवल 5 में क्या होता है, जिसमें स्किल और नॉलेज दोनों चीज दिया जाता है। वैसे ही इसमें क्या होता है, स्टेप फोर्थ मतलब कि मैक्सिमम स्टेप क्या होते हैं, फोर्थ मतलब इसमें क्या होता है, स्किल और नॉलेज दोनों दिया जाता है, इसलिए हम इसको मानते हैं स्टेप नंबर 4। तो राइट आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन सा पूछा है, मार्किंग ऑफ लुक एंड हुक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। वो कौन सा करते हैं, वो करते हैं हम राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। भाई देखो राउंड नोज प्लायर का क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन में फ्लैट नोज प्लायर का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी साइड क्या होती है, फ्लैट होती है, इसलिए हम लूप बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर लिखा गया है, इसका प्रयोग करते हैं हम गहराई वाली स्थान पे करते हैं, वहां पे कहीं पे नट और बोल्ट को खोलना होता है, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारे पास डायगोनल कटिंग जो होता है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है डायगोनल कटिंग जो होता है, इससे हम एल्युमिनियम की चादरों को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, क्योंकि राइट आंसर जो है वो राउंड नोज प्लायर है, क्योंकि इसकी मुंह ही राउंड होता है, इसकी जो नोब होती है वो गोल होती है, राउंड होती है, इसलिए हम इसका ऑप्शन कौन सा मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का प्रयोग पूछा गया है, पिंसर क्या प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, आप जब मोची के पास जाते हैं जो जूते पॉलिश करते हैं, तो उनके पास एक पिंसर का औजार होता है, एक टूल जो होता है, वो क्या करते हैं, जब सूज में से कील टेढ़ी हो जाती है उसको निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो लकड़ी में से कील निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा लकड़ी में से कील निकालना। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, देखो ये पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। जो रोड में जो सेफ्टी आपने कभी देखा होगा, आप जब रोड में गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ऐसे साइन मिलते हैं आपको, वो पूछा गया है साइन किस चीज का है। ये मैंडेटरी होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, मैंडेटरी। क्यों, क्योंकि जो रोड में साइन बने होते हैं वो मैंडेटरी मतलब अनिवार्य क्यों होते हैं, क्योंकि उससे हमको दिशा पता चलती है कि हमको जाना किस तरफ को है, कहाँ को हमारा पहाड़ कहाँ को चल रहे हैं, कहाँ को हमको रोड ब्रेक करनी है, कहाँ को हमको लेफ्ट करना है, वो हमारा कौन बताता है, इन्फॉर्मेशन, मतलब अनिवार्य है। इसको हम रोड में चलते हुए इन सेफ्टी सिंबल का प्रयोग न करें तो हमको दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो मैंडेटरी होगा, और कोई जो आंसर है वो ए ही सही होगा, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करें, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जो हम उसको यूज करते हैं, क्या बोला गया है, मूल श्रेणी में सूचक चिन्ह, मूल श्रेणी में सूचक चिन्ह के पश्चात भाग का रंग कैसा होता है। मतलब कि एक जो हमारे पास क्या होता है, किसका पूछा गया है भाई, पूछा गया है बैकग्राउंड, किसका, बैकग्राउंड पूछा गया है वार्निंग साइन का। वार्निंग साइन सबसे पहले ये पता होना चाहिए वार्निंग साइन होता कैसा है। साइन जो होता है वो त्रिभुजाकार आकार में होता है। हमको पूछा क्या गया है, बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, वो होता है येलो, येलो मतलब पीला होता है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, क्योंकि इसको में पूछ सकता है, बैकग्राउंड पूछा गया है, बैकग्राउंड का जो रंग होता है, कलर होता है, वो येलो कलर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। देखो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। मतलब विद्युत उपकरणों में जब आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, देखो हेलोन टाइप का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका, क्योंकि झाग प्रकार का कहाँ पे करते हैं, झाग प्रकार का करते हैं हम जहाँ पे हमको लिक्विड में आग लग जाती है। ठीक है, गैस टाइप का कैसे कहाँ पे करते हैं, जैसे एलपीजी गैस होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं, सीटीसी का यूज करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हेलोन ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे सीटीसी लिखा होता तो हम सीटीसी भी बुझा सकते हैं, क्योंकि विद्युत उपकरणों में जब आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सीटीसी या CO2 का प्रयोग कर सकते हैं। पर सबसे जो अच्छा होता है वो होता है हेलोन, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल हेलोन। ठीक है,
देखो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी जो गर्मी पैदा करती है, वो होती है भस्मीकरण। क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है अवशिष्ट निपटान में कौन सी विधि है जो गर्मी पैदा करती है, जो हीट पैदा करती है, वो होती है भस्मीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हीट पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, धुएं के लिए जब प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम नोज कवच, मतलब नाक कवच करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। किसके लिए पूछा गया है, पीपीई का प्रयोग धुएं से सुरक्षा के लिए। जब धुआं होता है कंपनी के अंदर, आप वर्कशॉप के अंदर देखते हो धुआं हो जाता है, उसकी सेफ्टी के लिए हमको नाक कवच आता है एक, उसको पहनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS, ब्यूरो। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS की फुल फॉर्म पूछी गई है। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन से ऑप्शन में है, देखो बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नहीं होता है, बोर्ड नहीं होता है, देखो ए और डी ऑफ सी ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल ही। अब देखो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल भी नहीं होता है, इंटरनेशनल भी बिल्कुल गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भारी भार उठाने के लिए और स्थानांतरित करने के लिए किस किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारी भार मतलब वेट उठाना है, हमको ज्यादा वेट उठाना है, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है वेंच का प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन हमारे पास दूसरा दिया है, दूसरा ऑप्शन में लिखा है क्रेन का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लेयर रोलिंग का प्रयोग करते हैं, या फिर हम ऑप्शन नंबर 4 में मशीन चलित का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम करते हैं ऑप्शन नंबर बी क्रेन का प्रयोग करते हैं। भारी भार को उठाने के लिए हम क्रेन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है आग बुझाने के लिए स्टैबिंग विधि। देखो अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, समोथिंग पूछा था, अब इसने स्टैबिंग विधि पूछी है। स्टैबिंग विधि में क्या होता है, टेम्परेचर को कम करते हैं, हमेशा हम तापमान को कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल का उपयोग करके टेम्परेचर कम करना होता है, तापमान को कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन की मात्रा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये समूथिंग में किया जाता है, ये समूथिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, क्योंकि जल का उपयोग करके टेम्परेचर को कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपी, मतलब कि ये जो उपकरण है ये कौन सा है, ये पूछा गया है हमको कौन सा है ये होता है हमारे पास हैंड स्क्रीन। इससे हम क्या करते हैं, जैसे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के लिए एक चश्मा आता है, आजकल तो चश्मा आता है, पहले क्या आता था, एक हैंड स्क्रीन आता था, इसमें ब्लैक पट्टी होती थी, ये ब्लैक पट्टी होती है, इससे हम वेल्डिंग करते थे इसको पकड़ करके। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, हैंड स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। देखो ऊर्जा बचाती है उसको बोलते हैं हम पुनः चक्रण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, ये सभी ITI विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिशियन के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। मतलब क्या पूछा गया है, एक हमारे पास ऐसी विधि है जिसमें पीड़ित के लिए जिसकी छाती और पेट में चोट लगी हो, मतलब कि उसको उसकी छाती और पेट में चोट लगी है, उसके लिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होता है नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि प्रयोग की जाती है, नेशनल की भुजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया किस प्रकार के
व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? किस प्रकार के व्यावसायिक खतरे स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? वो होता है जैविक नुकसान के कारण ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, एक टूल दिया गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल्स। इस टूल्स का नाम पूछा गया है, टूल्स कौन सा है हमारे पास, इस टूल्स से क्या प्रयोग किया जाता है, हम इससे क्या किया जाता है, लकड़ी में से कील निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसमें पूछा गया है लकड़ी में से कील निकालने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है। देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब आप विद्युत का काम करते हैं तो आपको विद्युत का शौक लग जाता है, किसी व्यक्ति को विद्युत का शौक लगता है तो उसका दिल का दौरा हो जाता है। जब दिल का दौरा होता है उसके लिए हम कैसे पहचानेंगे कि उस व्यक्ति को दिल का दौरा है। उसको पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, जो उसका होंठ है उस होंठों में क्या हो जाएगा, उसका कलर जो होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। होंठों के चारों ओर क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीड़ित है कोई व्यक्ति, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत के संपर्क में है। कोई व्यक्ति है उसको विद्युत का शॉक लग गया है, वो चिपका हुआ है, उसमें तार पे वायर पे हमारा लटका हुआ है, नंगी तार है उस पे लपेटा हुआ है, चिपक गया है वो। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको करना चाहिए, ऑप्शन देखो इसमें, हाथों के द्वारा खींचना चाहिए क्योंकि विद्युत का झटका लग जाएगा भाई, अपने हाथों के द्वारा हम उसको खींचेंगे तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले हमको मेन सप्लाई को बंद करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संयोजकों को अलग करके, मतलब संयोजक मतलब होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बसबार होते हैं, उनको अलग करके क्या करते हैं, हम सप्लाई को पहले बसबार से अलग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये इस सिंबल संकेतक चिन्ह का नाम क्या है। ये एक व्यक्ति है वो पैदल जा रहा है। देखो इसमें आप इस सिंबल से भी पता कर सकते हैं इस सिंबल में बोला क्या गया है। आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो कौन सा सिंबल सही है इसमें, चल रहा है। तो देखो ऑप्शन देखो इसमें, स्कूल जा रहा है क्या, नहीं, तो इसका पैदल क्रॉसिंग, मतलब देखो व्यक्ति पैदल जा रहा है तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, पैदल क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है, क्या पूछा गया है, यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी हुई है। अगला क्वेश्चन पूरा आएगा अभी देखना, पीड़ित के कहां पे लगी है, सिर पे चोट लगी है, तो हमको क्या करना चाहिए ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, पीड़ित के क्या पूछा गया, पीड़ित के क्या है, सिर पर चोट है और वह मर रहा हो, मतलब कि किसी के सिर में चोट लगी है वो मर रहा हो, मतलब लास्ट कंडीशन है उसकी, तो उसमें पूछा गया है तो उसका सोनिक टाइम घंटा कितना होता है, मतलब खत्म होने का टाइमिंग कितना होता है, वो होता है 30 मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 30 मिनट होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है सिर में चोट लग गई है तो उसका क्या है, वो मर रहा हो, मतलब लास्ट कंडीशन है उसकी, तो उस कंडीशन में पूछा गया उसका जो सोनिक टाइम माना जाता है वो 30 मिनट का माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। भाई देखते हो कहीं विद्युत का जब हाई वोल्टेज का सप्लाई का झटका लगता है, कोई व्यक्ति तो जैसे होते हैं खत्म हो जाते हैं, वहीं पे उनका जल जाता है शरीर, कोई व्यक्ति क्या होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं, बोलते हैं ना, कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो व्यक्ति कोमा में चले जाता है। कोमा का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को विद्युत का शॉक लग जाता है वो कोमा में चले जाता है। तो कोमा की स्थिति क्या होती है, उसमें होता है, देखो इसमें क्या लिखा है, बेहोश रहना, बोलने पर उत्तर नहीं देना। क्या पूछा गया, बेहोश तो रहेगा, बेहोश नहीं रहेगा भाई, होश में रहेगा, मतलब कि वो कोमा का मतलब होता है पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटा रहना एवं बोलने पर उत्तर नहीं देना, इसी को कोमा कहते हैं। कोमा का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब कोमा में चले जाता है उसमें क्या होता है, पूरी तरह से संवेदनशील होकर
वह व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, उत्तर देने पर हम जब उसको कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो उत्तर नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। आज की पीडीएफ जो है हमने 28 क्वेश्चन इस पीडीएफ के कर लिए हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कल आपको मैं इससे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ओके।